जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए और परीक्षा परिणाम में कई त्रुटियां भी सामने आने लगी हैं। जांजगीर चांपा जिले की छात्रा ने बोर्ड परीक्षा में पूरक आने के बाद छात्रा ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सभी प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने के बाद भी छात्रा को प्रैक्टिकल में अनुपस्थित बता दिया गया, जिसके चलते छात्रा पूरक आ गई। शिक्षा विभाग की इस गलती को सुधारने के लिए छात्रा दफ्तरों का चक्कर काट रही है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम सोनसरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा नितिशा राठौड़ ने इस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है। प्रैक्टिकल की परीक्षा जनवरी माह में स्कूल में ही ली गई थी। छात्रा इस परीक्षा में शामिल हुई थी। सामाजिक विज्ञान की भी प्रैक्टिकल परीक्षा छात्रा ने दिलाई थी। 9 मई को जब नतीजे घोषित हुए तो छात्रा नितिशा राठौड़ को सामाजिक विज्ञान में पूरक घोषित कर दिया गया। रिजल्ट देखकर छात्रा के होश उड़ गए। छात्रा ने स्कूल के प्राचार्य और विषय शिक्षिका से संपर्क किया, तब शिक्षिका ने प्रैक्टिकल नंबर देने की बात भी स्वीकार की और कुछ तकनीकी त्रुटि बताकर जल्द ही सुधार का आश्वासन दिया गया। स्कूल के शिक्षकों के आश्वासन के बाद भी अब तक परीक्षा परिणाम सुधार नहीं होने पर छात्रा एक बार फिर स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने उसे पूरक परीक्षा दिलाने की सलाह दी। विषय शिक्षिका ने भी परीक्षा में अनुपस्थित होने की बात कहते हुए अब पूरक परीक्षा दिलाकर पास होने की बात कह दी। छात्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को आवेदन देकर शिकायत की है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि संबंधित प्राचार्य को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार रहता है। स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और स्पष्टीकरण के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा को निर्विवाद संपन्न कराने के लिए कई प्रशिक्षण और बैठक करती है। इसके बाद भी जांजगीर चांपा जिले में गलती रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्राचार्य को नोटिस देने के बाद छात्रा को राहत मिल पाएगी या फिर दूसरे की गलती की सजा छात्रा को भुगतना पड़ेगा। मैं कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हूँ। शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला सोनसरी से हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरे सोशल साइंस के रिजल्ट में प्रोजेक्ट में एब्सेंट दिखा रहा है और मैं साल भर मेहनत की हूँ। मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मैं डेली स्कूल आती हूँ। मैं इतनी मेहनत की हूँ। मेरे पेपर भी बहुत अच्छा बना है, फिर भी इन लोग मेरे को एब्सेंट दिखा रहे हैं। और मैम सर लोगों से पाटले मैम से बात करने पर पता चला है कि वो बोल रही थी पहले कि तू स्कूल आई है करके, और मैं तेरे को 24 नंबर दी हूँ करके भी बोल रही थी, लेकिन अब बोल रही है कि तू उस दिन एब्सेंट है करके बोल रही थी। उन लोग बोल रहे हैं कि एब्सेंट है करके। वो सब्जेक्ट टीचर बोल रही है सोशल साइंस में। हाँ, प्रिंसिपल से भी बात की। प्रिंसिपल सर को हम लोग बोले कि एक लेटर दे दीजिए, उसके बाद उसको एक लेटर लिख दीजिए, उसके बाद उसको बोर्ड ऑफिस में दे दीजिए करके, लेकिन वो कुछ नहीं किए। मेरे में ध्यान नहीं दे रहे। पूरे 11 दिन हो गए हम लोगों इधर उधर भटकते हुए। हम लोग यहाँ कलेक्टर सर के पास पहुँचे हैं कि मेरा रिजल्ट सुधर जाए। साहब बोले कि देखते हैं अब क्या होगा, हमसे जो बन पाए। हाँ, हम दिखाने के लिए बोले, तुम लोग बोले अभी गुम गया है, नहीं मिल रहा है करके। एग्जाम दिलाई है कक्षा 10वीं में, रेगुलर स्कूल जाती है और एग्जाम में भी गई है, फिर भी सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट में इसको अनुपस्थित दिखा रहे हैं वहाँ के सर मैडम जो हैं। और जाने के बाद हम लोग जब पूछताछ किए तो बोल रहे हैं कि वो नहीं आई थी, बोल रहे हैं। और मैडम जो है वो क्या चमेली पाटले, वो बोल रही थी कि तू स्कूल में आई थी प्रोजेक्ट में बेटा, और गलती हम लोगों से हुई है, ऐसा बोल रही थी। अब जब हम लोग गए फाइल दिखाने के लिए बोले, रजिस्टर दिखाने के लिए बोले तो गुम गया है, नहीं मिल रहा कह रही थी। प्रिंसिपल से भी बात की, प्रिंसिपल सर बोल रहा था कि नहीं काम बन जाएगा, पूरक दिलाना पड़ेगा, ऐसा वैसा वो भी बोल रहा था। और हम लोग बहुत परेशान हैं। 10-11 दिन हो गया हम लोग घूमते घूमते यहाँ आखिरी में कलेक्टर साहब के पास आए हैं। यहाँ तक आने का नौबत नहीं लगता। अगर वो लोग सबको समझा लेते, सवाल सही जवाब अगर कर लेते, त्रुटि समस्या कर लेते, तो अब नहीं मिला कहीं सही रास्ता, तो हम लोग यहाँ आए हैं। जहाँ तक हो सके हमारी बेटी को न्याय मिले, उसका रिजल्ट सही हो जाए। कलेक्टर साहब से करके आए? कलेक्टर साहब से ही लेकर आए कि जो सही है उसको सही मिलना चाहिए, जो गलत किए हैं उसको गलत का दंड मिलना चाहिए, और मेरी लड़की के जो रिजल्ट है वो सही बन जाना चाहिए। घोर लापरवाही के लिए जो गलत किए हैं उसको उसका दंड मिलना चाहिए। आगे अब जो इधर जो जैसा होगा वो सब आदेश देंगे सर, वो तो होगा।